हाँ हेलो फ्रेंड्स, अब हम क्लास 10th में साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस सब्जेक्ट के अंतर्गत इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो आज के पीरियड में हम सबसे पहले पढ़ेंगे उसका बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट यदि आपको क्लियर हो गया तो ये चैप्टर जो है आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट समझने के पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। मान के चलो ये न्यूक्लियस है एटम्स का। एटम्स लेते हैं हम, ध्यान दो, और उसके अंदर में ये सेल्स होते हैं, है कि नहीं? मालूम है आपको? अब ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे आउटर मोस्ट सेल में, ये आउटर मोस्ट सेल जो है ना, इस आउटर मोस्ट सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो चारों तरफ घूमने वाले रहेंगे। जब एक सेल से दूसरे सेल्स की है तो दूसरे एटम्स में वो ट्रांसफर हो सकते हैं। समझ में आ गई बात? अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे तो अपने को मालूम है निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज, है ना? किस पे? इलेक्ट्रॉन पे। हाँ, उसके बाद में प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। किसमें होता है? प्रोटॉन में। ठीक है, किसमें होता है ये? प्रोटॉन में। ठीक है, न्यूट्रॉन में न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल कौन होता है? न्यूट्रल, मतलब किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता, वो होता है न्यूट्रॉन। यहाँ तो समझ में आया? ठीक है, अब इसके बाद में देखिए दो प्रोटॉन, एक प्रोटॉन हो गया, ये दूसरा प्रोटॉन हो गया। इनको अगर पास में लाने की कोशिश करेंगे क्या होगा? These proton repel each other, एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से अगर दो इलेक्ट्रॉन्स इनको अगर पास में लाए तो भी कैसे होंगे? दूर दूर। समझ में आई बात? हाँ, तो इस प्रकार से ये कंडीशंस है। अब देखते हैं यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, ये चार्ज है ना, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। अब यूनिट ऑफ चार्ज को देख लेते हैं। क्या देखेंगे? यहां तक समझ में आया बेटा सबको? अब देखते हैं यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज देखेंगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज वो दर्शाते हैं किससे? कॉलम। कैसे? कॉलम से। कॉलम, समझ में आ गई बात? कैसे दर्शाते हो? कॉलम से दर्शाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज कॉलम मतलब क्यू, कैसे दर्शाते हो? क्यू से। समझ में आ गई बात? तो पॉजिटिव चार्ज पे कितना चार्ज होता है, सॉरी निगेटिव पे और पॉजिटिव चार्ज पे कितना होता है ये देख लेते हैं। वन इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, इधर ध्यान दो। वन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू, देखो इसके चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। समझ में आ गई बात? और उसी प्रकार से चार्ज ये जिसपे इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, वन प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है वो देख लो। 1.6 इंटू 10⁻⁹। इसमें अंतर है, ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, यहाँ पे निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। समझ में आ गई बात? इतना कम चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में होता है। यहाँ तक समझ में आ गया बेसिक कंसेप्ट? ठीक है, मैं अभी आपको एक बार बता भूला गया शायद। इलेक्ट्रॉन पास में लाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं? रिपेल होते हैं। ठीक है, लेकिन
पॉजिटिव और निगेटिव जो है मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, अगर हमने प्रोटॉन ये पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव चार्ज है, तो वो क्या होंगे? अट्रैक्टिव ईच अदर। ये बताना भूल गया था ना। तो और चार्ज बता दिया हमने आपको यूनिट के बारे में, यहां तो समझ में आ गई बात? ठीक। अब देखते हैं करंट किसे कहेंगे? यहां तक समझ में आ गया बेटा सबको? सरल है बिल्कुल? ठीक। अब देखते हैं करंट किसे कहते हैं। ठीक है, करंट का मतलब होता है फ्लो। करंट का मतलब क्या होता है? फ्लो। अगर देखिए रिवर से पानी बहता है, करंट ऑफ वाटर कह सकते हैं उसको। ठीक है, हवा बहती है कि नहीं, तो मतलब फ्लो ऑफ वाइड ना कहते हुए करंट ऑफ फ्लो भी कह सकते हैं। करंट ऑफ वाइड ना कहते, फ्लो ऑफ वाइड ना कहते हुए करंट ऑफ वाइड भी कह सकते हैं। समझ में आई बात? अब इसके बाद में देखिए करंट किसे कहते हैं, ये आप समझा देते हैं हम आपको। ठीक है, मान के चलो एक कोई मेटल है, क्या है ये? इस मेटल्स में मैंने आपको बताया था आउटर मोस्ट का ऑर्बिट स्टार्टिंग में बताया ना आपको इलेक्ट्रॉन का, वो फ्री, उनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। मान के चलो ये जो मेटल्स के रॉड है, यहाँ पे क्या होंगे? बहुत सारे क्या होंगे? एटम्स होंगे। क्या होंगे यहाँ पे? एटम्स होंगे ना यहाँ पर, बहुत सारे क्या होंगे यहाँ पे? एटम्स होंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? और इनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो इस मेटल्स में मूव करेंगे। कैसे करेंगे? रेंडमली। कैसे करेंगे? रेंडमली मतलब जिधर चाहे उधर वो घूमते रहेंगे। कब करेंगे? जब यहाँ से किसी प्रकार का करंट फ्लो नहीं होगा तब वो उनको कहते हैं हम फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं उनको? फ्री इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई बात? समझ में आया करे? फ्री इलेक्ट्रॉन वो कैसे होते हैं? रेंडमली फ्री फ्लो होते हैं। ठीक है, और जब यहां से किसी प्रकार का करंट जब फ्लो करेंगे, यहां पर किसी प्रकार का करंट फ्लो करेंगे। अब करंट फ्लो कैसे होता है ये भी बता दूं मैं आपको। करंट जब इसका यहां से फ्लो करेंगे तो वो एक ही दिशा में इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? सीधे लाइन में वो मूव, क्या होंगे? वो भागेंगे एक ही दिशा में। ठीक है, लेकिन जब इसमें किसी प्रकार का करंट सप्लाई नहीं हो रहा है तो वो कैसे भागेंगे? वो रेंडमली। कैसे भागेंगे? वो रेंडमली। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रॉन पहले मतलब निगेटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है कि नहीं? निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है कि नहीं भाई? तो हम इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है ना, जब यहां से करंट सप्लाई करेंगे तब। ठीक है, तो इसी प्रकार से तो उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज इन पर सेकंड। एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स चार्ज इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना। मैं आपको बताया ना, पानी बह रहा है नदी में तो करंट ऑफ वाटर कह सकते हैं। ठीक है, जब अगर यहां से अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो हम उसी को क्या कहेंगे? करंट। समझ में आ गई बात? किसी कोई प्रॉपर्टी नहीं। इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज मतलब निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन चार्ज फ्लो रहा है पर सेकंड, मतलब क्या कहलाएगा? वो करंट कहलाएगा। समझ में आ गई बात? जब भी आज के पीरियड में हम बेसिक कंसेप्ट ही पढ़ेंगे, कल से हम पढ़ेंगे उसका डेरिवेटिव्स। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट कैसा होता है, क्यों होता है, तुम्हारा तार गर्म क्यों होता है, बल्ब क्यों जलता है, करके लिखना बंद करो, ध्यान दो। ठीक है, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द चार्ज पासिंग थ्रू द कंडक्टर इन यूनिट टाइम। यहां से क्या काम कर सकते हो? दूसरी बात फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बता दिए, तो इलेक्ट्रॉन्स का पासिंग होना
पासिंग होना कब, एक यूनिट टाइम में, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अगर आप जब लिखना चाहते हो तो लिख लो शॉर्ट डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द चार्ज पासिंग थ्रू द कंडक्टर इन यूनिट टाइम। ठीक है, और इसको दर्शाते हैं कैसे, करंट को आई से। समझ में आ गई बात, काय में दर्शाते हैं इसको, ठीक है। अब हमने क्या बोले कि एक यूनिट टाइम में चार्ज का फ्लो होना, मतलब आई बराबर क्या आ जाएगा, चार्ज अपॉन टाइम आएगा। क्या आएगा, टाइम आ गया। समझ में आ गई बात। अब हमको ये मालूम है चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, कोलम कहते हैं ना, बताना आपको इसके पहले, कोलन अपॉन सेकंड। समझ में आ गई बात, बता दो ये भी बता। अब उसके बाद में इसलिए इसको Q अपॉन T बोल सकते ना, Q अपॉन T भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जनरली इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर इन एम्पियर। टाइम में मेजर करते हैं उसको एम्पियर। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब आप देख लीजिए, अब एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। मान के चलो एक टैंक है, क्या है, ये 2 टैंक है, ठीक है, ये 2 टैंक है बराबर ही, ठीक है, और इनको दोनों को मैंने जोड़ दिया। इनको दोनों को क्या काम कर दिया मैंने, जोड़ दिया। ठीक है, और अब पोजीशन कैसी, ऐसी है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे क्या क्या भरती इसमें, वाटर। क्या भरती बेटा, पानी भरती। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे किसी प्रकार का फ्लो होगा क्या, पानी फ्लो होगा क्या, होगा क्या, क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों का लेवल कैसा है कि नहीं, दोनों का लेवल कैसा है, सेम लेवल है। यहाँ पे कैसा हो गया, लेवल इसमें देखिए कैसा आया, सेम, तो नो फ्लो, क्या होगा, नो फ्लो। ठीक, यहां पे समझ में आ गई बात। उसी प्रकार से अगर लेवल में डिफरेंस है, मान के चलो पानी यहाँ पे इतना ही भरा है, ठीक है, और यहाँ पानी ज्यादा है, और पानी यहाँ पे इतना ही भरा है, ठीक है, तो अब पानी कहां से कहां जाएगा, मान के चलिए ये टैंक है और ये बी टैंक, ये से बी में जाएगा, नेचुरल है। तब तक जाएगा जब तक ये लेवल बराबर नहीं होगा। समझ में आ गई बात। तो डिफरेंस लेवल, डिफरेंस इन पोटेंशियल देन फ्लो, तो वही बोलेंगे इसको पोटेंशियल डिफरेंस है। समझ में आ गई बात, इसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे कैसा होगा, डिफरेंट लेवल, ध्यान दो, डिफरेंट लेवल हो गया यहाँ पर, ठीक है, तो इसका पोटेंशियल भी कैसा हो जाएगा, डिफरेंस इन पोटेंशियल, डिफरेंस इन पोटेंशियल। समझ में आई बात। तो यहाँ क्या होगा, फ्लो, वाटर फ्लो, वाटर क्या होगा, फ्लो होगा। समझ में आ गई बात। अब देख लीजिए तुम्हारे सेल्स के अंदर में बैटरी में क्या होता है और क्यों होता है, क्यों करंट बहता है, ये बात को समझ लो ध्यान से, ठीक है। ये मान के चलो कि आपकी बैटरी है, सेल हो गया, क्या हो गया, ये सेल हो गया, ठीक।
ये सेल हो गया, हाँ? Due to the some chemicals in the cells, ये मान के चलो 1.5 वोल्ट का हो गया, 1.9 वोल्ट का, जो भी वोल्ट का हो बल्ब सेल, ठीक है। Due to the presence of chemicals, there is redox reactions। आपने redox reaction पढ़े हो केमिस्ट्री में, ठीक है। redox reaction में होता क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस होता टेक्स प्लेस अल्टरनेटली। दोनों रिएक्शंस उसमें जिसमें होता है उसको बोलते हैं रिडॉक्स। यहाँ पे क्या है, कुछ केमिकल्स, क्या है यहाँ पे, कुछ केमिकल्स है। तो केमिकल्स होने की वजह से यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होता है, रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन, तो रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान दो, ऑक्सीडेशन जब होता है मतलब क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। समझ में आ गई बात, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ यानी इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई बात, ठीक। अब इसके बाद में पॉजिटिव टर्मिनल, अब जब यहां पर क्या होगा, ऊपर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, ठीक है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ रिडक्शन होगा, तो नीचे के साइड में क्या आएंगे, नेगेटिव चार्ज। समझ में आ गई बात, है ना। यहाँ क्या होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज। इसलिए आप बल्ब का देखना, यहाँ पर इसको पॉजिटिव चार्ज कहलाता है और ये नेगेटिव टर्मिनल्स कहलाता है। ये कौन सा टर्मिनल कहलाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल, और इधर वाला नेगेटिव टर्मिनल कहलाता है। समझ में आ गई बात। अब इसके बाद में पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में देखेंगे, ठीक है। अब इस बात को ध्यान में रखो थोड़ा सा, सेल वाली बात जो बोला वाली बात। अब इसमें एक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं हम आपके लिए। यहाँ एक बल्ब लगा दिया है, क्या लगा दिया, यहाँ पे बल्ब लगा दिया, ठीक है। इसको जोड़ दी इधर से, और जोड़ने के बाद ऐसी कंडीशन है, ठीक है। अभी बल्ब जलेगा क्या भाई, क्यों नहीं जलेगा, हाँ, बैटरी नहीं जोड़े, ठीक है। बैटरी नहीं जोड़े हैं तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, इसलिए बल्ब जलने वाला नहीं होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद में हम इसमें जोड़ देते क्या, तो बोले बैटरी, क्या जोड़ दिया हमने यहाँ पर, सेल जोड़ दिए। ये सेल्स का नेगेटिव एंड और ये पॉजिटिव, ठीक है। अब कैसा होगा, यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन होएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के तरफ नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो होंगे इस प्रकार से, और बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा, जलेगा। फिर बल्ब क्या होगा, जलेगा ना, फिर से वो इधर आएगा, फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होते रहेगा, ठीक है। ये हकीकत है, ये हकीकत है। लेकिन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये नेगेटिव एंड है, नेगेटिव से कहाँ जाएगा, ये पॉजिटिव, क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और तब करंट वहां पे फ्लो होगा, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए, अब इधर देखिए, हमने बोल दी करंट
ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन है वो होगा निगेटिव से पॉजिटिव। लेकिन एक द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। कन्वेंशनल यानी जब वो इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी तब किसी ने कह दिया कि करंट का फ्लो किधर होता है, पॉजिटिव से निगेटिव। लेकिन हकीकत है क्या, यह है क्या? हकीकत कैसी है कि निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम निगेटिव इनटू पॉजिटिव। लेकिन कन्वेंशनल मतलब पहले लोगों ने उसने कह दिया कि करंट का फ्लो कैसा होता है, पॉजिटिव टू निगेटिव। तो आज भी उसी बात को मानी जाती है, ठीक है, पॉजिटिव टू निगेटिव। अब देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यहां तक समझ में आएगा सबको? पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहेंगे, ठीक है। अब बैटरी आई, बैटरी से अपने को क्या मिली, एनर्जी मिली। बैटरी से क्या मिला अपने को, एनर्जी मिली अक्रॉस द कंडक्टर। हाँ, अब एनर्जी मिली, एनर्जी का मतलब है द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी का मतलब क्या होता है, हाँ, एनर्जी मीन्स कैपेसिटी टू डू वर्क। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में वर्क डन टू मूव ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज अक्रॉस द कंडक्टर, यानी कैसा है, वर्क डन हुआ, एनर्जी है तो वर्क डन हुआ, तब बल्ब जला था ना, तो उसमें से एक कप एक यूनिट टाइम में मतलब पॉजिटिव चार्ज टू अक्रॉस द कंडक्टर, यानी कंडक्टर में से पॉजिटिव एंड से क्या हुआ, करंट फ्लो हुआ, मतलब वर्क डन हुआ, ठीक है। तो वर्क डन इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस स्थिति को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ गई बात? अब इसके बाद देखिए, और इसको गिना काय में जाता है, करंट को वोल्ट में, काय में वोल्ट में, काय में गिना जाता है इसको वोल्ट में, ध्यान दो। अब वोल्ट मीन्स वोल्ट को V में दर्शाते हैं, तो इसको वर्क हुआ और चार्ज कॉलम, ठीक है, Q। तो इसको काय में दर्शाते हैं, जूल में, जूल और कॉलम, ठीक है। समझ में आ गई बात? हाँ, अब इसके बाद में देखिए थोड़ा सा देख रहे थे हीटिंग इफेक्ट, यानी क्या होता है हीटिंग इफेक्ट। यहाँ तो समझ में आया आपको? हाँ, हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, कल से तो बेसिक पढ़ेंगे। अब देखते हैं हीटिंग इफेक्ट। ये मान के चलो मेटल है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे क्या मिलेंगे अपने को, एटम्स रहेंगे ना, यहाँ पे एटम्स रहेंगे। जब यहाँ से करंट फ्लो होगा, तो ये जब इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे तो वो दूसरे एटम्स को टकराएंगे, तो उस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी जो है वो कहाँ ट्रांसफर होगी, इस एटम्स में, ठीक है। उनकी काइनेटिक एनर्जी कहाँ ट्रांसफर होगी, एटम्स में, ठीक है। तो इसलिए मतलब वो सीधे तरीके से आएगा, ठीक है। तो ऐसे करते करते ये जो एटम्स होंगे ये क्या होंगे, गर्म। समझ में आ गई बात? गर्म क्यों होते हैं, इस बात को समझो। हम बहुत सारे इलेक्ट्रिक प्रेस का उपयोग करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक प्रेस या पहले खाना बनाने की सिगड़ी रहती थी तो बनाते थे, है ना। तो इसका जो उपयोग जो यहाँ पर ये जो गर्म क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की प्रोसेस को में क्या आ रहा है, रुकावट आ रही है,
ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है ना, तो दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, द ऑब्स्ट्रक्शन। तो अब ये कह सकते हैं हीट, हम कह सकते हैं ना, ये कोई फार्मूला नहीं है। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी फार्मूला नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई, ठीक है, और आर मतलब रेजिस्टेंस, आर मतलब रेजिस्टेंस, और दूसरा क्या है टी, टाइम, कितने टाइम में इलेक्ट्रॉन का फ्लो, ठीक है, टाइम टी। समझ में आ गई बात। अब कल से देखेंगे हम इसकी डेरिवेटिव्स, हो सके तो कुछ प्रॉब्लम्स जो आते हैं आपके एग्जाम्स में उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और कल आए चैप्टर आप पढ़ के आने का आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक पूरी तरह, क्योंकि मैं वो बायोलॉजी टीचर और केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ा, हम फिजिक्स नहीं पढ़ाते, लेकिन कोशिश कर रहे पढ़ाने की। आज जनता है कि मैं फिजिक्स पढ़ाते